एक दिन उल्टी लगी, दूसरे दिन खत्म। हमारे तो बच्चे ही ऐसे ही फूट जाएंगे डर के मारे, हम खुद भी मर रहे हैं डर के मारे। वो सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स है, जिसमें पेशेंट का जो हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल एकदम गिरता है। कश्मीर के एलओसी इलाके का जिला राजौरी अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इन दिनों यहाँ के एक गांव में रहस्यमयी बीमारी का खौफ पसरा है। बीते 1.5 महीने में एक के बाद एक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और अस्पताल में लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। इन सब में चौंकाने वाली बात यह है कि इन मौतों की वजह का पता ही नहीं चल रहा है। इसका खौफ गांव में साफ नजर आता है। सर सभी रिलेशन में ही थे, रिलेटिव ही थे हम सभी। तो मैंने तो अपने बच्चे जो वो भी घर से निकाले हुए कि क्या पता क्या हो सकता है इधर। खौफ तो बहुत ज़्यादा सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं, हम सभी डरे हुए हैं। हमको खाना पीना भूला हुआ है, तो घरों में खाना बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम खाना बनाएं तो सही खाएंगे कैसे। हम अभी राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्पिटल में हैं, तो जहां राजौरी के उस गांव से लोगों को यहां पर लाया जा रहा है और उनको एक ऑब्जर्वेशन में यहां पे रखा जा रहा है। इस गांव के लोगों को तकलीफ बढ़ने पर राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया जा रहा है। अपने घर के 4 लोगों को खोने वाले रफीक अहमद को भी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए लाया गया है। आप उसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, उसी फैमिली के हैं। जहां ये मौतें हो रही हैं? जी हाँ, उसी फैमिली के घर में। क्या माहौल है वहाँ अभी? बाकी तो सब ठीक है। खौफ है लोगों में? खौफ तो है ही है। आप कितनी दूर रहते हैं जहाँ ये डेथें हुई हैं उन 3 लोगों? मेरे ही घर में डेथ हुई है। पहले फजल सेन के घर में डेथ हुई, हाँ। उसके बाद मेरे घर में, अच्छा उसके बाद असलम भाई के घर में। अच्छा। जी हाँ, बस 3 फैमिली हैं चले। सर। बाकी वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे घर हुआ था वो सुस्ती थी बहुत। उल्टी थी? सुस्ती थी, ऐसे उल्टी नहीं होती थी। जब कोई खाता था तभी उल्टी लगती थी। अच्छा, तभी लगती थी? जी हाँ। बीते साल 7 दिसंबर को गांव में पहली मौत हुई थी और उसके बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं है। डॉक्टरों का दावा है कि इलाके को भले ही सील कर दिया गया हो, लेकिन ये मामला कम्युनिकेबल या एपिडेमिक बीमारी का नहीं है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सभी को सेम थे। इनिशियल सिम्टम्स कुछ लोगों में डिफरेंट थे। जैसे इनिशियल सिम्टम कुछ लोगों में थे बुखार का आना, पसीना आना, घबराहट पड़ना और लूज मोशन, और एक दूसरा सेट था जिसमें सोर थ्रोट, गला खराब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन ये इनिशियल सिम्टम्स थे। जो इवेंचुअल सिम्टम्स थे, जो 72 आवर्स या 2 दिन के बाद थे, दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर। वो सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स थे, जिसमें पेशेंट का जो हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल एकदम गिरता है। इसमें हमारी सभी इन्वेस्टिगेशन थी, जो हायर सेंटर्स इन्वॉल्व हो चुके थे, गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी थी। इसमें जो हमारे हिंदुस्तान के जो हाई एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर हैं, जैसे NIV पुणे है, ICMR है, और ये उनकी BSL-3 लैब भी कंडी में आके रुकी। उनकी टीम्स आई, उन्होंने कंडी का इलाका किया, उन्होंने दौरे किए, एंड ऑल सैंपल्स वर टेकन टू द हायर सेंटर्स। वहीं डॉक्टर शुजा कादरी बताते हैं कि इन मौतों की वजह न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकती है। Something might have been accidentally ingested by these cluster of people, either accidentally or deliberately. It is a matter of investigation which is under, but as of now we are sure that the toxin has been administered. It can be accidentally or deliberately, and the most common cause of is ingestion by food or some. That means we have pointed out 5-6 points which have very important. GMC राजौरी की विशेष टीम के गठन के अलावा इलाके में हो रही मौतों को लेकर पुलिस की एक विशेष इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT बनाई गई है, जो इस मामले की आपराधिक एंगल से तफ्तीश कर रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 21 जनवरी को गांव का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और कहीं ना कहीं ये 3 खानदान, इनका एक रिश्ता है, लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं
इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हुआ? अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिट कायम की है, उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है, वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बड़हाल के लोगों को सार्वजनिक और निजी तौर पर आपस में मिलने जुलने से भी रोक दिया गया है। ये पूरा इलाका ऊंची पहाड़ियों पर बसा है जो नियंत्रण रेखा के करीब स्थित है। यहाँ के लोग अक्सर खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। प्रशासन की सख्ती से भी लोगों को शिकायतें हैं। बड़हाल गांव में पानी के 2 चश्मों को भी प्रशासन ने सील किया है। इस पानी के इस्तेमाल से भी लोगों की मौत का कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसकी जांच भी हो रही है। फिलहाल ग्रामीणों को जल शक्ति विभाग पानी के टैंकर से पीने का पानी मुहैया करा रहा है। बहरहाल जब तक इन मौतों की वजह का पता नहीं चलता, तब तक इस गांव के लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। राजौरी जिले के बड़हाल गांव से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।